इंसान बरसों से एलियन की तलाश कर रहा है। कभी उसकी तलाश के लिए दूरबीन की मदद ली जाती है तो कभी अंतरिक्ष में दूरबीन और यान भेजकर उसे तलाशा जाता है। बहुत दिनों से धरती से रेडियो तरंगे भी भेजी जा रही हैं ताकि अंतरिक्ष में कोई इंसानी जैसी बस्ती हो तो उन्हें सुनकर उनका जवाब दें। मगर अब तक एलियंस ने इंसान के किसी भी संदेश का जवाब नहीं दिया है। करीब 100 साल हो चुके तब से हम ब्रह्मांड में अपनी मौजूदगी के संदेश प्रसारित कर रहे हैं। इस दौरान पैदा हुई रेडियो तरंगे अब तक करोड़ों किलोमीटर का सफर तय कर चुकी होगी। रेडियो तरंगे अब तक हमारे सबसे करीबी सौरमंडल से भी आगे पहुंच चुकी होगी, मगर एलियंस का जवाब अब तक नहीं आया। आखिर क्यों? हमने एलियंस के बहुत सारे रूप फिल्मों में देखे हैं, इसलिए उनकी एक खास तस्वीर हमारे जहन में बन गई है। मगर हो सकता है कि अगर उनका संदेश आए भी तो वो वैसे ना हो जैसा हमने सोच रखा है। इस दुनिया में समय समय पर एलियंस और उनके अस्तित्व को लेकर कोई न कोई सबूत देखने को मिलते ही रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि धरती पर ऐसे कई निशान और सुराग मिले हैं जो न सिर्फ बहुत पुराने हैं बल्कि वो इतने सटीक हैं कि सोचना मुश्किल है कि उस काल में रह रहे लोगों ने ही उन्हें बनाया होगा। इंग्लैंड के विल्ट्सर में चट्टान जैसे बड़े कई चौड़े पत्थर गोलाई के आकार में खड़े हैं। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि इसे 3000 ईसा पूर्व में बनाना शुरू किया गया था और इसे बनाने का काम 2000 ईसा पूर्व तक चला, यानी ये लगभग 5000 साल पुराना है। मध्यकाल से बना हुआ ये स्टोनहेंज हमेशा से सबके लिए एक रहस्य ही बनकर रह गया कि आखिर इसे बनाया क्यों गया था। आपस में जुड़ी और एकदम गोलाई में खड़े इन पत्थरों का राज अभी तक समझा नहीं जा सका है। कई बार इसके निर्माण को दूसरे ग्रह के प्राणियों से भी जोड़कर देखा जाता है। स्टोनहेंज के पत्थर इतने बड़े और विशालकाय हैं कि लगता नहीं कि बिना पर्याप्त साधनों के इन्हें यहाँ लाया जा सकता है या इस तरह से खड़ा किया जा सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक माना जाता है कि स्टोनहेंज में कोई नीले रंग का पत्थर था जिससे किसी भी प्रकार के रोग को ठीक किया जा सकता था। पश्चिमी दक्षिण अमेरिका के ईस्टर द्वीप सभी के लिए एक सवाल है, लेकिन ऐसी कई चीजें हैं जिनके बारे में समझना मुश्किल होता है। चिली के द्वीप में स्थित इस जगह पर ऐसी मानव मूर्तियां मिली हैं जिनके सिर बहुत बड़े हैं। आम इंसान के सिर ऐसे नहीं होते हैं और कोई सोच के भी इन्हें बनाए तो भी हर मूर्ति का सिर इतना बड़ा बनाना मुमकिन नहीं है। कहते हैं कि रपा नुई सभ्यता के लोग मोय के वासी थे। उस वक्त की महान हस्तियों के सम्मान में इन पत्थरों को खड़ा किया गया। ये भी कहा जाता है कि इन पत्थरों को खड़ा करने का मतलब था पड़ोसी मुल्कों को इशारा देना कि ये मोय लोगों की मुल्क है। यहाँ पर भी यही बात सामने आती है कि जिस तरह के पत्थरों का प्रयोग इसको बनाने के लिए किया गया वैसे पत्थर पूरे द्वीप में कहीं नहीं पाए जाते रहे होंगे। इसका कोई अवशेष नहीं मिलता। क्या आपने कभी नेजिका लाइन्स के बारे में सुना है? दक्षिण अमेरिका के पेरू में नेजिका रेगिस्तान में ऐसे कई डिजाइन मिले हैं जिन्होंने पुरातत्वविदों को भी अचरज में डाल दिया है। इसमें कई तरह की सीधी रेखाएं हैं और कई दूसरे ज्यामितीय आकार भी जिनसे पक्षियों, मनुष्य और जानवरों की आकृति उकेरी गई है। वो इतने बड़े हैं कि उन्हें एक बार में ऊपर से ही देखा जा सकता है, लेकिन फिर भी इतने सटीक हैं मानो कोई पैमाना लेकर बनाया गया हो। आपको यहाँ बता दें कि नेजिका में 300 साल ईसा पूर्व से लेकर 800 ईस्वी सदी तक के लोग रहे हैं, लेकिन ऐसे कोई साक्ष्य नहीं है कि उन्होंने कोई उड़न तस्तरी बनाई हो। इस पर एलियन विशेषज्ञों का मानना है कि एलियन वहाँ आते थे और ये लाइनें उनके स्पेसशिप का रनवे हुआ करती थी, यानी कि ये डिजाइन एलियनों की बनाई हुई है जो आज भी है। कुछ दावे ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हो सकता है कि उस जमाने के लोगों को भी एयरक्राफ्ट जैसी चीजें बनाने का कोई आइडिया हो, इस वजह से वो रनवे वहां आज भी बना हुआ है। लेखक एरिक वॉन डेनिक 1968 में अपनी किताब चैरियट्स ऑफ गॉड में लिखते हैं कि नेजिका दूसरे ग्रह से आने वाली एलियनों के लिए लैंड करने के लिए चुनिंदा जगह थी। ये उन्हीं का रनवे था।
उनकी किताब में लिखी गई ये चीज ध्यान देने वाली है कि पेरू में दुनिया के कई तरह के खनिज पदार्थ का भंडार है और यहाँ धरती को लेकर बढ़िया रिसर्च किया जा सकता है। इसलिए एलियन अपना डेरा डालने के लिए इसी को चुनते थे, यहाँ उतरकर धरती को समझते थे। क्या आपको पता है कि अमेरिका और दुनिया भर में कई जगहों पर फसल से भरे खेतों के बीच अजीबोगरीब डिजाइन मिलते हैं, कभी गोल तो कभी कोई और ज्यामितीय आकृति। उलझा देने वाले इस पैटर्न को क्रॉप सर्कल का नाम दिया गया है। कई परिवारों ने ऐसा दावा किया है कि जब वह सुबह उठकर अपने खेतों में आए तब उन्हें फसलों की जगह खेत में ऐसे पैटर्न मिले हैं जो वहां रातों रात कैसे बने उन्हें नहीं पता। गौर करने वाली बात है कि क्रॉप सर्कल की डिजाइन हर जगह बिल्कुल परफेक्ट बनी मिली है। ये भी कि जहां पर क्रॉप सर्कल बने मिले हैं वहां कहीं भी लोगों ने यूएफओ को देखने की बात तक नहीं कही है। यूं तो कहा जाता है कि क्रॉप सर्कल के पीछे भी एलियंस का हाथ है, लेकिन अब ये रुक रुक कर कई जगह इतनी ज्यादा संख्या में पाए जाने लगी हैं कि लगता है कि थोड़ी चर्चा में आने के लिए अब लोग इसे बनाते हैं। मसलन इसी साल जनवरी महीने में कैलिफोर्निया में पाए गए एक क्रॉप सर्कल की ने बड़ी सुर्खियां बटोरी। चर्चा थी चॉलर नाम की जगह पर एलियंस ने क्रॉप सर्कल बनाया है। CNN के मुताबिक बाद में एक मोबाइल प्रोसेसर कंपनी ने खुलासा किया कि मार्केटिंग के लिए उन लोगों ने क्रॉप सर्कल को अंजाम दिया था। इसी तरह साल में 1991 में भी दो आदमियों ने भी बताया था कि क्रॉप सर्कल को उन्हीं ने जानबूझकर मजे लेने के लिए खुद ही बनाया था।